हैं कि मैंने दिल ही दिल में कहा फाइना दुआरो तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद। मैंने दिल ही दिल में सोचा अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है एक औरत अकेले मुल्क की शाम से सफर करे, खाने काबा आए, तवाफ करे और फिर यहाँ से चली जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसको कोई छेड़े नहीं, उसको कोई टच न करे, उसका माल कोई गसब न करे, उसकी इज्जत और आबरू महफूज रहे। फाइना दुआरो तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद। ये कबीले बनु तय के गुंडे कहाँ चले जाएंगे, ये बनु तय के आवास कहाँ चले जाएंगे, ये छिछोरे कहाँ चले जाएंगे, जिन्होंने पूरी सरजमीन पर फसाद फैला के रखा है, जो लुटेरे हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते, ये कहाँ छिप जाएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे? हजरत आदि कहते हैं ये बात मैंने दिल में सोची कि ये गुंडे कहाँ चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल से मैंने नहीं कहा, लेकिन दिल में ख्याल आया अल्लाह के नबी कह रहे औरत अकेले आएगी और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये गुंडे कहाँ चले जाएंगे, मैंने दिल में सोचा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे आदि मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहे तो तुम एक और चीज देखोगे, मेरे बाद अल्लाह ने अगर तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम एक और चीज देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ लगेंगे, यानी सहाबा किराम के हाथ आ जाएंगे। किसरा ईरान का बादशाह किसरा जो बहुत ताकतवर और पावरफुल आदमी था, जैसे आज के जमाने में अमेरिका बहुत पावरफुल है और जल्दी लोग उससे कोई भी आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे उस जमाने में किसरा का बड़ा जोर था, ईरान के बादशाह किसरा का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तो अल्लाह के नबी ने कहा है आदि मेरे बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ सहाबा किराम के हाथ लग जाएंगे। तो हजरत आदि कहते हैं कि मैंने कहा अरे अल्लाह के नबी कौन सी किसरा की बात आप कर रहे हैं, किस किसरा की बात आप कर रहे हैं, किसरा इब्न हुर्मुस की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं उसी किसरा इब्न हुर्मुस की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात। तो मैंने दिल में सोचा अल्लाह के नबी कितने बड़े पावरफुल आदमी के खजाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई बात भी का नहीं कर पाता, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसका कोई कुछ नहीं कर पाता, उसके खजाने हम मामूली और टूटी फूटी तलवारों से लड़ने वाले सहाबा किराम के हाथ में आ जाएंगे। उनकी तलवारों का कोई मुकाबला नहीं, उनकी ढालों का कोई मुकाबला नहीं, उनके तीरों कमानों का कोई मुकाबला नहीं, और हमारी टूटी हुई तलवारें उनके खजाने को फतह कर लेंगे। आपने फरमाया आदि मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम तीसरी चीज भी देखोगे, और वो तीसरी चीज ये है कि तुम लोगों को देखोगे कि कुछ लोग अपने हाथ में अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी लेकर निकलेंगे, अपने घरों से सोना लेके निकलेंगे, चांदी लेके निकलेंगे, वो घर से बाहर आएंगे, गरीबों को तलाश करेंगे, गरीबों को ढूंढेंगे, गरीबों को तलाश करेंगे कि मैं सोना किसी गरीब को दे दो, लेकिन उनके हाथ का सोना किसी गरीब को नसीब नहीं होगा, कोई गरीब ही नहीं मिलेगा, वो सोना गरीबों को देना चाहेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो कोई लेने वाला नहीं होगा, वो सोना अपना वापस अपने घर में लेकर जाएंगे। लोग इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी भी कबूल करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हजरत आदि ने ये पूरा वाकया बयान किया और करने के बाद फरमाया कि लोगों आज अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह के नबी ने ये 3 पेशीन गोइयां की थी, इन 3 पेशीन गोइयों में 2 पेशीन गोइयां मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, 2 चीजें मैंने देख ली हैं, 2 चीजें मैं देख चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ। अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया है, इतनी शांति पैदा हो चुकी है कि एक औरत सीरिया से अकेले आती है, एक औरत मुल्क शाम से अकेले आती है और मक्के में दाखिल होती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा और मरवा की सरी करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको अपनी इज्जत और आबरू के लूटने का डर नहीं, उसको अपने माल और दौलत के लुट जाने का डर नहीं, उसका सामान उसकी ऊँटनी पर बंधा रहता
सामान को कोई छूने वाला नहीं होता है। अगर वो ऊँटनी पर लगा हुआ सामान मस्जिद खाने काबा के बाहर भी अगर खड़ा कर दे और अपने ऊँटनी को बांध दे तो वो तलाश करने के बाद और सही करने के बाद जब वापस जाती है तो अपनी ऊँटनी पर सामान को वैसा ही लगा हुआ देखती है। वो अकेली आती है और अकेले जाती है। उस औरत को कोई छेड़ने वाला नहीं पैदा हुआ है। ये सब मिट चुका है, खत्म हो चुका है। कबीले तय के गुंडे पता नहीं कहां चले गए, सब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और ये अमन इसलिए पैदा हुआ है, ये अमन इसलिए कायम हुआ है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अदल कायम कर दिया है। चोर के हाथ काटे गए, जानी को संसार किया गया। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो बदले में उसको कत्ल किया गया। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा तो बदले में उसका भी हाथ तोड़ा गया। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी गई। जब ये अदल कायम हुआ तो फिर भारत के अंदर अमन पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई। इसलिए इस औरत को अमन और शांति मिली क्योंकि अरब के अंदर अदल पैदा कर दिया था अल्लाह के नबी ने। पहली चीज तो मैं देख रहा हूं कि अब औरत अकेले आती है और अकेले जाती है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं। खाना बहुत ज्यादा बच गया है, खरीदा हुआ चावल एक किलो खाना है 60 रुपये से 25 रुपया 30 रुपया कर दिया गया है। जाइए 25 रुपया देकर खा के जब जाएंगे तो हर आदमी खा के जाइए, खाना बर्बाद नहीं कीजिए। अच्छा खाना है, खरीदा हुआ चावल है और उसका खाना बना हुआ 20 रुपया 25 रुपया मात्र। तो पहली चीज तो मैंने अपनी आंखों से देख ली है, अल्लाह के रसूल की ये पेशेंट कोई सही साबित हो गई। लोगों दूसरी चीज की मैंने अपनी आंखों से देख ली है। हजरत उमर फारूक के जमाने में मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान को भी फतह कर लिया, ईरान को भी फतह कर लिया। और जब ईरान फतह हुआ तो ईरान के बादशाह किसरा के हारने के बाद किसरा का सारा खजाना फतह होकर हमारे हाथ में आ गया। किसरा के कंगन भी आ गए, किसरा का ताज भी आ गया, सोने और चांदी के कंगन, सोने और चांदी के ताज भी फतह करके लाए गए। ये दो चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब तीसरी चीज बाकी रह गई है, वो कयामत से पहले तो अपनी आंखों से देख लोगे। लोग कयामत से पहले इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी लेकर जब लोग निकलेंगे गरीबों को देने के लिए तो कोई गरीब आदमी सोना और चांदी के लेने वाला नहीं मिलेगा। कोई गरीब आदमी भी सोना और चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। अमीरों का सोना अमीरों के पास रखा रहेगा लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई गरीब ही नहीं होगा। लोग इतने अमीर हो चुके होंगे। तो ये अमन पैदा हुआ था अदल की वजह से। आप अपने गांव में अदल पैदा कर लीजिए, इंसाफ कर लीजिए, अमन अपने आप पैदा हो जाएगा। इस मुल्क के जिम्मेदार, इस कंट्री के जिम्मेदार जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है, ये हुक्मरान लोग अगर भारत में अदल कायम कर दे, इंसाफ कायम कर दे, मेरे भाई कभी भारत सोने की चिड़िया बन जाए। अभी भारत के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, अभी भारत के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। और यही तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा के अंदर अगर भारत में अमन चाहिए, भारत में शांति चाहिए तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अदल कायम करना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हुकूमत, इस्लाम जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। उन्होंने तो इस्लाम के हीरो हजरत उमर फारूक का भी नाम लिया है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। उमर फारूक जैसा अदल कायम कर दो, अभी भारत में शांति पैदा हो जाए। शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है, शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ अदल नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों,